आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के इंक्लाइन प्लेन के न्यूमेरिकल्स के बारे में। प्रीवियस जो दो वीडियो अपन ने बनाए थे उनमें अपन ने देखा था कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के न्यूमेरिकल क्या होते हैं या टावर टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के न्यूमेरिकल क्या होते हैं। आज अपन बात करेंगे कोई ग्राउंड टू टावर नहीं है या फिर टावर टू ग्राउंड नहीं है या फिर ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं है। आज अपन बात करेंगे इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। तो देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो बात करते हैं न्यूमेरिकल्स के ऑन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास ये ग्राउंड है, दैट इज हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इस ग्राउंड के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेट बनाने की कोशिश करते हैं। इस ग्राउंड पे अपन एक प्लेन रख रखा है जो कि किसी ना किसी एंगल पे इससे इंक्लाइंड है, यानी कि ग्राउंड है और इससे ये इंक्लाइंड है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहां से अपन किसी पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं ऐसे। लेट अस सपोज ये जो वेलोसिटी है ये अपन ने मान ली 50 या फिर मान लो 50√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये जो एंगल है जितने एंगल से यानी कि थीटा से अपन इसको थ्रो कर रहे हैं इसकी वैल्यू मैंने मान ली लेट अस सपोज 53 डिग्री। और ये जो हमारा प्लेन है जो कि ग्राउंड के साथ इंक्लाइंड है ये कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है इसको मान लिया लेट अस सपोज 37 डिग्री। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं अपन। ओके, तो नो डाउट पहले इसका पाथ देखा जाए तो अगर इसको इस तरीके से अपन थ्रो करते हैं तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे जाके ही हिट करेगा। ठीक है, ऐसे हिट करेगा। तो अब सर न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, तो वही सेम चीजें पूछेगा हमारे से कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, इसकी रेंज निकालो, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी निकालो, ये कुछ डेटास पूछेगा। तो बाकी न्यूमेरिकल से कैसे डिफरेंट है वो अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये तो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, और ये इसके 90 डिग्री पे ये हमारे पास हो जाएगा इसका वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया एक्स वाई प्लेन हमारा जिसके अंदर ये प्रोजेक्टाइल अपन ने थ्रो किया। ओके, अब अगर बात करते हैं अपन कि बाकी न्यूमेरिकल से कैसे डिफरेंट है, तो एक्चुअल में हम बात करते हैं यहां पर एक्सीलरेशन की। तो एक्सीलरेशन नीचे लग रहा है ऐसे, और ये लग रहा है जी। कितना लग रहा है? जी। इस जी के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक कंपोनेंट बन जाएगा एक्स एक्सिस में, एक कंपोनेंट बन जाएगा वाई एक्सिस में ऐसे। ये जी था जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा था, और इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक इधर हो गया और एक कंपोनेंट इसका इधर हो गया। यानी कहने का मतलब यहां से हमें समझ में आया कि जो जी है वो वाई डायरेक्शन में भी है और एक्स डायरेक्शन में भी है। आज तक जितने भी अपन ने न्यूमेरिकल्स किए थे उनमें एक्सेलरेशन केवल डाउनवर्ड लग रहा था, यानी कि वर्टिकली लग रहा था। एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं था, यानी कि एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हर जगह जीरो था जहां पर भी अपन ने काम में लिया। लेकिन इसमें क्या होगा, वाई डायरेक्शन के अंदर भी एक्सेलरेशन होगा और एक्स डायरेक्शन के अंदर भी एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि जो परपेंडिकुलर यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड जी लग रहा था उसके दो कंपोनेंट बन गए, एक इधर बन गया और एक इधर बन गया। ठीक है, ये 37 है तो ये भी 37 होगा। तो ये वाला हो जाएगा जो वर्टिकल डायरेक्शन में, ये हो जाएगा जी कोस 37, और ये इधर वाला हो जाएगा हमारे पास जी, ये तो गया कोस, ये बच गया साइन, यानी कि जी साइन 37। इनकी वैल्यूज लिख देता हूं मैं। जी की वैल्यू 10 ले लो, और कोस 37 की अगर अपन बात करते हैं तो ये हो जाता है 4/5, यानी कि 4/5 का मतलब ये कितना बन जाएगा 10 for 40/5 यानी कि 8। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कि वर्टिकली यानी कि एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, और किधर है नीचे तो माइनस में हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और ये हमारे पास क्या है, दिस इज एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, ये कितना होगा जी साइन 37। तो जी की वैल्यू 10 और साइन 37 हमारे पास 3/5, तो 30/5 यानी कि 6। तो एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज 6। ये यहां से अब रिमूव कर देता हूं मैं, और अपन को याद रखना है कि दोनों डायरेक्शन में है ये। ओके, अब बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अपन सेकंड इक्वेशन काम में लेते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है ओनली y कंपोनेंट पे। तो यहां लिख दिया डिस्प्लेसमेंट y का, वेलोसिटी y की, एक्सीलरेशन y का। डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन कितना हो गया, तो फाइनली 0 हो चुका है। ui हमारे पास कितना है, तो ui की अगर बात करते हैं तो देखो ये u है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट ये बनेगा। ये ux होगा और ये ui, इसकी भी वैल्यू अपन साइड में लिख देते हैं। तो ux कितना होगा और ui कितना होगा। ux जो हमारे पास होगा वो होगा cos 53, यानी कि 50√2 cos 53। cos 53 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, दैट इज 3/5। तो ये हमारे पास हो जाएगा दैट इज 5 यानी कि 10, ये 30√2 आ जाएगा। और ui की वैल्यू की बात करते हैं तो ui हो जाएगा साइन यानी कि 50√2 और साइन 53, ये हो जाएगा कोस और ये साइन 53। तो साइन 53 हमारे पास कितना होता है, दैट इज 4/5।
5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 40√2। ठीक है, ओके। अब ui की वैल्यू पुट करते हैं, तो ui की वैल्यू आ गई 40√2, टाइम को लिख दिया t, प्लस हाफ ay कितना है 8, लेकिन किधर है नीचे, तो माइनस में हो जाएगा -8 और t स्क्वायर। यहां से जो भी t की वैल्यू आएगी कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये इसके इक्वेट हो जाएगा, एक t से एक t कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से अपन सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू t। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा यहां से 10√2 सेकेंड। ठीक है, ये टाइम की वैल्यू आ गई। उसी तरीके से अगर अपन बात करते हैं रेंज की, तो सर रेंज क्या होता है, यहां से लेके यहां तक का जो गैप है ये रेंज होता है। तो यानी कि ये एक्चुअली में क्या हो गया कि यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है, यानी कि एक तरीके से हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो रेंज का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गया। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो अब याद करें कि पिछली बार डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये इक्वेशन काम में ली थी। तो इस इक्वेशन को मैं लिखता हूं कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए काम में ले रहा हूं। फिर से टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी अपन ने ये काम में ली थी, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी यही काम में ले रहे हैं, लेकिन ये किधर है हॉरिजॉन्टल, तो ये हो जाएगा x और ये भी हो जाएगा x। ठीक है, अब अगर याद है तो पिछली बार अपन ने देखा था कि केवल एक्सीलरेशन जो था y डायरेक्शन में ही था, x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन था ही नहीं। तो एक्सीलरेशन ओनली इन y डायरेक्शन, तो x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना था, चाहे वो अपन बोल सकते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड हो तो भी x में 0, और चाहे अपन बोलते हैं टावर टू ग्राउंड तो भी क्या हो जाता है x में 0। तो ये कंपोनेंट 0 हो गया था, तो हमारा फॉर्मूला केवल यही बचा था। यहां पर ax 0 नहीं है, ये चेंजेस आया। तो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन यानी कि रेंज इज इक्वल टू ux मल्टीप्लाई विद t। तो ux हमारे पास कितना है 30√2 और t हमारे पास कितना आया 10√2 प्लस हाफ, और ax हमारे पास कितना आया, तो ax हमारे पास है 6 और ax किधर है, तो इधर है माइनस में, तो ये हो जाएगा नेगेटिव का। और t स्क्वायर यानी कि t स्क्वायर, तो t स्क्वायर यानी कि 100 और 200। यहां से इसको सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 600, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास कितना 3, और ये हो जाएगा फिर से 200 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 600, यानी कि रेंज कितनी आ गई हमारे पास 0 आ गई। ठीक है, रेंज 0 का मतलब क्या हो गया कि ये ऐसे ऊपर गया और वापस वहीं नीचे आ चुका है। ठीक है, ये हमारे पास आया। हो सकता है रेंज 0 हो, कोई इशू नहीं है, यानी कि पार्टिकल जो है वो ऐसे गया और ऐसे आ गया, यानी कि ये रेंज 0 हो चुकी है इसकी। ओके, इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी की, तो फाइनल वेलोसिटी के भी हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे। फाइनल वेलोसिटी अगर मैं बात करता हूं, तो जब ये ऐसे हिट करेगी तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा। अब ये वाला जो कंपोनेंट है ये Vx हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट ये Vy हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं Vx की, तो सबसे पहले अगर मैं Vx निकालता हूं तो V का फॉर्मूला U प्लस AT यानी कि UX प्लस AXT। तो Ux हमारे पास कितना है, तो Ux हमारे पास है 30√2 और प्लस AX हमारे पास कितना है, तो AX हमारे पास है 6 लेकिन नेगेटिव में है माइनस का, और T हमारे पास कितना है, तो T हमारे पास है 10√2 दैट इज 10√2। यहां से सोल्व कर लेंगे इसको, जो भी वैल्यू आएगी ये हो गया 30√2 और ये हमारे पास हो जाएगा -60√2। यहां से कॉमन ले लेंगे √2 को, तो हमारे पास बच जाएगा माइनस में 30√2। ये वैल्यू आई Vx की। इसी तरीके से अपन बात करते हैं Vy की। अगर Vy में यहां कैलकुलेट करता हूं तो V इक्वल्स टू U प्लस AT y डायरेक्शन में। Uy हमारे पास कितना है, तो Uy हमारे पास दे रखा है दैट इज 40√2 प्लस Ay हमारे पास कितना है 8 जो कि माइनस में है, मल्टीप्लाई विथ T, और T हमारे पास कितना लिया था अपन ने 10√2, ये हो गया 10√2, तो ये हमारे पास हो गया 40 और ये हो गया 80, तो ये हो जाएगा फिर से माइनस का 40√2। इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर, वो हमारे पास क्या बन जाएगा फाइनल वेलोसिटी। तो ये हो जाते हैं अपने पास इंक्लाइंड प्लेन के न्यूमेरिकल। तो जो भी वैल्यू आए, जो भी डेटा अपन को लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि सर यहां पर जो एक्सीलरेशन है उसके दो पार्ट बन गए, एक बन गया वर्टिकल का, एक बन गया हॉरिजॉन्टल का, यानी कि एक बन गया Ay और एक बन गया Ax। सिमिलरली हमारे पास U के दो कंपोनेंट बन गए, एक हो गया U cos और एक हो गया U sin। ठीक है, इसके बाद में ये था हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन का न्यूमेरिकल, और इंक्लाइंड प्लेन के और भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं। एक न्यूमेरिकल अपन और डिस्कस करते हैं,
और वो देखो जरा ध्यान से कैसा है। सेकंड पैटर्न इसका, ओके मान लेते हैं कि फिर से हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस सरफेस से एक प्लेन है जो इंक्लाइंड है। लेट अस सपोज अगेन इसकी वैल्यू मैंने ले ली 37 डिग्री, ठीक है। और इस बार जो पार्टिकल है उसको मैं ऐसे थ्रो नहीं कर रहा, इस साइड में थ्रो कर रहा हूं, ऐसे देखना जरा, ऐसे u वेलोसिटी के साथ थीटा डिग्री बनाते हुए ऐसे, इसको बोलते हैं डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो इसका जो मोशन होगा कुछ ऐसे होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आके हिट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ आएगा। पहला था अबव, अब देख डाउनवर्ड। फिर से ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा इसका y कंपोनेंट यानी कि y डायरेक्शन, और ये हो जाएगी इसकी x एक्सिस दैट इज x डायरेक्शन, और ये हो जाएगा xy प्लेन, ठीक है। एंगल फिर से ले लो, मान लो 53 डिग्री है, वेलोसिटी मान लो 50 मीटर है, 50 मीटर पर सेकेंड, कोई भी वैल्यू ले लो, कोई इश्यू नहीं है। पिछली बार वैल्यू ली थी अपन ने, रेंज 0 आ गया, हो सकता है वैल्यू डिफरेंट लेते तो रेंज कुछ और आ जाती, नो नीड टू वरी, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें, रेंज निकालें, वही फाइनल वेलोसिटी निकालें, ये कुछ चीजें हमारे से पूछी, सेम वही लगाते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। थोड़ा सा स्पीडली करते हैं इसको। टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल पे डिपेंड करता है, वर्टिकल लगा दिया। ये चारों चीजें अपन लिख देते हैं, एक्सीलरेशन एक्स वाई का और यू एक्स वाई का। तो ध्यान से देखो, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा यू एक्स और ये हो जाएगा यू वाई। यू एक्स की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा 50 cos 53। cos 53 हमारे पास कितना आता है, दैट इज 3/5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30, ये वैल्यू आ जाएगी यू एक्स। उसी तरीके से यू वाई की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारे पास आ जाएगा फिर 40, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40। उसी तरीके से एक्सीलरेशन किधर है सर, नीचे है। एक्सीलरेशन अगर नीचे है तो इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर बनेगा। ये अगर 37 है तो ये भी 37 होगा, तो ये हो जाएगा 10 cos 37। cos 37 हमारे पास हो जाएगा 4/5, तो 4/5 यानी कि ये हमारे पास बन जाएगा 8 और ये हमारे पास बन जाएगा 6। तो ये हो गया ए वाई और ये हो गया ए एक्स। यहां लिख देते हैं ए वाई और यहां लिख देते हैं ए एक्स। ओके, अब एस वाई की वैल्यू लिखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन तो 0 हो चुका है। यू वाई की वैल्यू लिखते हैं तो 40 आ जाता है पॉजिटिव का। टाइम अपन को निकालना है और हाफ की जगह हाफ। ए वाई की अगर मैं बात करता हूं तो माइनस में 8 बन जाता है और टी स्क्वायर हमारे पास आ जाता है। इक्वेट करते हैं इसको, यहां से एक टी से एक टी कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो ये हमारे पास 80 आ जाएगा और 8 से डिवाइड कर देंगे तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 सेकेंड, ठीक है। सेकंड अपन बात करते हैं रेंज की, तो रेंज क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ही होता है। डिस्प्लेसमेंट किसका, यहां से यहां का, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस फिर से रेंज होगी, तो एक्चुअली में ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो गया। वर्टिकल में 0 हो गया और हॉरिजॉन्टल में ये हो गया। तो फिर से डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाते हैं, लेकिन इस बार ये एक्स डायरेक्शन का होगा, एक्स डायरेक्शन का, एक्स डायरेक्शन का। इसको तो नाम दिया रेंज। यूएक्स हमारे पास कितना है, तो सर यूएक्स हमारे पास है दैट इज 30, ये 30 हमारे पास है। और यूएक्स किधर है, इधर ही है। यूएक्स ये रहा, सेम डायरेक्शन यानी कि पॉजिटिव। टाइम हमारे पास कितना है सर 10 है, प्लस हाफ। एएक्स हमारे पास कितना है सर, एएक्स हमारे पास है 6, किधर है, सेम डायरेक्शन यानी कि पॉजिटिव में है। और टी स्क्वायर हमारे पास कितना है 100। तो पिछले न्यूमेरिकल और इस न्यूमेरिकल अगर आप ऑब्जर्व किया आपने तो आपने देखा होगा कि यहां पर पिछली बार एएक्स कहां था, पिछली बार एएक्स था इधर, यानी कि एक्स डायरेक्शन के माइनस में, यानी कि माइनस में था, पॉजिटिव नहीं था, नेगेटिव था। इस बार ax किधर है, तो ये पॉजिटिव x है और ax भी इधर ही जा रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव था, यानी कि ऐड हो जाएगा ये। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी 300 और ये भी हमारे पास हो जाएगा 300, तो आंसर आएगा 600 मीटर। पिछली बार 0 आने का ये रीजन था कि ये माइनस था, तो आंसर 0 आ गया था हमारे पास। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, ये रेंज आ गई। रेंज के बाद में अपन बात करते हैं वेलोसिटी की। तो फाइनल वेलोसिटी अगर अपन निकालते हैं तो एक हमारे पास हो जाएगा vx का स्क्वायर, एक हमारे पास हो जाएगा vy का स्क्वायर और इसका रूट कर देंगे अपन। vx और vy यहां निकाल के बताता हूं। vx के लिए अपन ने लिखा u प्लस 80 कुछ इस तरीके से, और ux हमारे पास कितना है, ux हमारे पास है सर 30,
और ax हमारे पास कितना है, ax हमारे पास है 6 और t हमारे पास कितना है 10, तो ये आंसर आ जाएगा 90। उसी तरीके से vy की बात करता हूं, तो vy हमारे पास होगा u प्लस ए टी, दैट इज uy प्लस ay t। अगर ui की मैं बात करता हूं तो आ रहा है 40 प्लस ay की अगर मैं बात करता हूं तो ay आ रहा है नीचे यानी कि नेगेटिव का 8, और t की बात करते हैं तो आंसर आ रहा है हमारे पास 10, तो आंसर आ गया माइनस का 40। बस दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो की लेंथ ज्यादा हो रही है इसलिए इसको यहीं कंप्लीट करते हैं। दो तरीके के इंक्लाइन प्लेन समझा दिए, एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। थैंक यू।